गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम है रजिंदर कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बेसिक कंसेप्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम वायर की रेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। घरों में कौन सी वायर यूज करना चाहिए और कौन सी वायर यूज होती है, उसकी रेटिंग क्या रहती है, आई स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बेसिक चीज़ों के बारे में कुछ बताएंगे। एमसीबी कौन सा घरों में यूज किया जाता है, उसकी रेटिंग क्या रहती है, सब सर्किट के लिए क्या रहती है, पावर सर्किट के लिए क्या रहते हैं, स्विच की रेटिंग क्या होती है, कौन से एम्पेयर, कितने एम्पेयर के स्विच हम लोग डिजाइन करते हैं, कितने एम्पेयर के स्विच बनते हैं। तो हम इसको बेसिक आईटीआई के लड़के को, स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि हम कितने स्क्वायर एमएम की वायर है, कितने स्क्वायर एमएम की वायर बनती है, उसकी रेटिंग क्या है जो घरों में यूटिलाइज करते हैं, और कितने एम्पेयर का स्विच बनाते हैं, कितने एम्पेयर का एमसीबी, उसी की रेटिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम आज वायर के बारे में फर्स्ट आपको बताएंगे। जैसे कि एक हमारे पास सॉलिड वायर है और ये हमारे पास फ्लेक्सिबल वायर है। फ्लेक्सिबल वायर का मतलब होता है कि इसमें मल्टी स्टैंड होते हैं। सॉलिड वायर का मतलब होता है उसमें एक ही स्टैंड होता है। तो सॉलिड वायर जो होती है उसका जो रेटिंग स्टार्ट होती है, कम से कम भी जो हम घरों में जो यूटिलाइज करते हैं वो 0.75 से स्टार्ट होती है, 1 की होती है, 1.5 की होती है, 2.5 की होती है, 4 स्क्वायर एमएम की होती है, 6 स्क्वायर एमएम की होती है, 10 स्क्वायर एमएम की होती है, 16 स्क्वायर एमएम की होती है, 20 स्क्वायर एमएम की होती है, 25 स्क्वायर एमएम की होती है। लास्ट हम लोग 32 स्क्वायर एमएम तक यूटिलाइज करते हैं। सेम यदि हम स्विच की सीरीज में चलें तो स्विच जो होता है वो हमारे पास 4 एम्पेयर से स्टार्ट होता है, कम से कम 4 एम्पेयर से स्टार्ट होता है, और 6 एम्पेयर का होता है, 10 एम्पेयर का होता है, 16 एम्पेयर का होता है, 20 एम्पेयर का होता है, 25 एम्पेयर का होता है, 32 एम्पेयर का होता है, 20 डीपी होता है, 25 डीपी होता है, 32 डीपी डबल पोल यानी कि डबल पोल। ऐसे ही सेम रेटिंग एमसीबी की होती है। एमसीबी 4 एम्पेयर का, 6 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, और 16 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का, 25 एम्पेयर का, 32 एम्पेयर का। ये हम वो डाटा बता रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ डाटा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम घरों में बताएं तो हम लोड के हिसाब से हम इसको वायर को जो है हम लोड के हिसाब से हम 3 टाइप में इसको डिजाइन कर देते हैं। वायर को 3 कैटेगरी की वायर लेते हैं। जैसे 1.5 स्क्वायर एमएम की होगी, 1 स्क्वायर एमएम की हम अर्थिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं जो कम लोड है। 1.5 स्क्वायर एमएम के लिए हम हाफ के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास 2.5 स्क्वायर एमएम की है वो हम मेन के लिए, मेन इनपुट के लिए, बोर्ड की इनपुट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। पावर का यदि हमारे पास पावर सर्किट में अगर हमारे पास हैवी लोड है, हमें जैसे गीजर हो गया और हीटर हो गया, इस तरह के यदि फ्रिज हो गया, इस तरह से यदि हमने अच्छी लाइफ, वायर की अच्छी लाइफ के लिए हमने यूटिलाइज करना है, अपने घर के लिए यूटिलाइज करना, तो उसमें 4 स्क्वायर एमएम की वायर भी यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो है वायरिंग वो अच्छी रहेगी। यदि नॉर्मल शॉर्ट सर्किट होता है उसका वायर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम वायर की जो है डिजाइनिंग घरों की वायरिंग के लिए हम करते हैं। जैसे और उसके बाद हम चलेंगे स्विच पे। तो स्विच जो होता है वो कम से कम हम 6 एम्पेयर, कहीं 6 एम्पेयर की रेटिंग का जो हम लाइट लोड के लिए यूज करते हैं। 10 एम्पेयर का, 6, 10 और 16 ये हम लाइट लोड के लिए यूज करते हैं। वैसे तो 10, 6 का भी चल जाता है, 10 का भी चल जाता है, 16 का भी चल जाता है। इसमें ऐसे रहता है कि वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम 10 एम्पेयर का लाएंगे उसकी लाइफ अच्छी होगी, इसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी। जैसे हम 16 एम्पेयर का करेंगे उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 16 को हम पावर सॉकेट के साथ भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में ये सब कुछ आता है। तो थोड़ा सा जब कोई टेक्नीशियन होता है, जब काम सीखता है, तो उसको इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो जो इसकी रेटिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर जैसे उसके बाद हमारे पास एमसीबी हो गया। एमसीबी जो है पावर सर्किट के लिए कम से कम 20 या 32 के बीच में जो यूटिलाइज करें। और जो हमारे पास सब सर्किट हो गया छोटे सर्किट, उसमें 10 एम्पेयर का मैक्सिमम यूज करें। और जिससे क्या होगा, कोई हैवी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हैवी शॉर्ट सर्किट के होने के बाद वो ट्रिप हो जाएगा। और उसके अच्छे कनेक्शन करें, अच्छे तरीके से कनेक्शन करें। जो भी अगर हम घरों में वायर मैंने हायर करते हैं
आपको वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वायरिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जो जॉइंट है जहाँ पे स्टैंडर्ड में लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही जॉइंट लगाएं, ये नहीं हर कहीं से लूप डाल के उसके कनेक्शन करें। तो दोस्तों लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम वायर के कनेक्शन और वायर का मटेरियल अगर हम रेटिंग और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डालेंगे, ISI मार्का के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो हमारे घर में कोई ऐसा फायर का केस नहीं हो सकता है, ना ही तो कोई शॉर्ट सर्किट होने के ऊपर जो हमारी वायर जो जल सकती है, नहीं जल सकती है। तो इसको देखते हुए ही हम इसको डिजाइन करें और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वायर को और MCB और स्विच को परचेज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम फिर आपके साथ मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।